जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, कैन सुपरवाइजर, एजीटीए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस क्लास के दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आपको बताना 1909 में या 1919 में, 1929 में या 1939 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 16 जुलाई 1929। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CSSRI स्थित है। बताना कहाँ पर स्थित है। हिसार में, करनाल में, दिल्ली में या जोधपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करनाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है, कितने प्रतिशत मिलती है ये बताना है। 10%, 38%, 40%, 45%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर किस राज्य में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में या पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बिहार में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी C4 पौधा है। C4 पौधा बताना है। मक्का, गेहूं, धान, जौ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी मक्का। मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब C4 होते हैं। बाकी गेहूं, धान, जौ ये C3 प्लांट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों की अंदरूनी संरचना के अध्ययन करने वाले विज्ञान को नाम बताना है। यानी पौधों की अंदरूनी रचना का जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान का नाम बताना है। उसको फिजियोलॉजी कहते हैं या हिस्टोलॉजी कहते हैं या एनाटॉमी कहते हैं या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एनाटॉमी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा फसल है। तो बाजरा फसल बताना किस प्रकार की है। क्या ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेटेड है या ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेटेड है या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किस फसल की बीमारी है। मक्का, कपास, धान, आलू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि धान। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिकतम विटामिन C मिलता है सेब के अंदर, आंवला के अंदर, अमरूद के अंदर या नींबू के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी आंवला के अंदर। आंवला से ज़्यादा होता है बारबेंडेस चेरी के अंदर, याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सार्वधिक क्षेत्र है। लेटराइट मृदा का, एलुवियल मृदा का, लाल मृदा का या काली मृदा का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी एलुवियल मृदा का। बी ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा नमी माप की इकाई क्या है। पीएच है, पीएफ है या क्यूसेक है या ईसीसी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीएफ। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है अर्का नवनीत एक किस्म है, बताना किसकी है। बैगन, प्याज, बंद गोभी या आलू। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी बंद गोभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक मानव निर्मित फसल है। अच्छा क्वेश्चन है। जौ, टेट्रिकेल, गेहूं या राई। तो आसान क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रिकेल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोल्डन एकड़ एक प्रजाति है, किसकी है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी पत्ता गोभी।
की किस्म है गोल्डन एकड़, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है जूट की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए या गेहूं की खेती के लिए। तो काली मिट्टी के बारे में यहाँ पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी सबसे अच्छी कपास की खेती के लिए होती है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 15, 8, 20, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 20। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना जिसको IVLP कहा जाता है देश में कब शुरू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 1995 में, 1996, 1998 या 2000 में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन 1995 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, झांसी, जबलपुर, कानपुर, पंजाब, जयपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक जो है सर्वप्रथम किसने विकसित की थी। अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल या पंजाब सिंह के द्वारा या डॉक्टर NS सुब्बा राव के द्वारा या नारायण देवराज पंथरी पांडे द्वारा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल के द्वारा विकसित किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछ रहा है मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, अधिशोषण या ब्राउनिंग गति या अर्धपरागमय झिल्ली से विसरित न होना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी, सभी के सभी गुण हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, भारत में किस प्रदेश में ऊपरी मृदाओं का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है। कंजर्वेशन क्रॉपिंग, कंटूर क्रॉपिंग, ले फार्मिंग या कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में, कोच्चि में, मुंबई में या जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर कह रहा है, आलू को खेत या भंडार दोनों में हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है। यानी खेत में भी हानि पहुंचाए और भंडार दोनों जगह हानि पहुंचाए। आलू का स्लब, कठुआ कीट, फुदका या एपिलेग्ना भृंग। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आलू का स्लब, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। अरहर की क्या प्रजाति जागृति है, ये तो बात ठीक है। उर्द की पंत, उर्द 35, ये भी ठीक है। और यहाँ पर मूंग की राधे किस्म जो है ये चने की है, तो यहाँ पर गलत पूछा था, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी मटर की वैरायटी रचना है, ये भी ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, वी नोच का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। आपको बताना है वी नोच जो है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मृदा जल विभव को, मृदा लवणता को, जल प्रवाह को या उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जल के प्रवाह को नापा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का है, मृदा में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर
देखेंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन या एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि ऑक्सीजन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत है। गलत पूछा है, चलिए देख लेते हैं। हरा वर्ग ए, ये तो ठीक है। पीला वर्ग 2, ये भी ठीक है। नीला वर्ग 4, ये भी ठीक है। नारंगी वर्ग 3, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पौधों को फास्फोरस का कौन सा रूप सर्वाधिक रूप से उपलब्ध होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक रूप से जो उपलब्ध होने वाला है फास्फोरस, वो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि H2PO4 ऋण आयन के रूप में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे धान के खेत में उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है। अमोनियम, मीथेन, इथेल या प्रोपेन। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मीथेन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फल और सब्जियां प्रमुख स्रोत हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट का, जल, नमक, शर्करा का या विटामिन, खनिज, रेशे का या उपरोक्त सभी। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी विटामिन, खनिज और रेशे का स्रोत मानी जाती हैं सब्जियां। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है इकोनॉमिकल उपज और बायोमास का, या डंठल और उपज बायोमास का, या बायोमास और इकोनॉमिकल उपज का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है इकोनॉमिक उपज और बायोमास होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है कौन से फसल में, ये बताना है। कपास में, गन्ना में, गेहूं में या धान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि गन्ना के अंदर क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंडेन हंगर का संबंध किससे है। अच्छा क्वेश्चन है, दो ऑप्शन है, दोनों में से बता दीजिए। हिंडेन हंगर का संबंध किससे है, पानी की कमी से या तत्वों की कमी से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, तत्वों की कमी से जो होता है हिंडेन हंगर का संबंध है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रथम विश्वविद्यालय पूछ रहा है भारत का कौन सा है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय या विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय या केरल कृषि विश्वविद्यालय। चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि तकनीक विश्वविद्यालय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। 1947, 1948, 1949 या 1950। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 38 नंबर क्वेश्चन करा चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है। पोटेशियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या जिंक फास्फाइड या एंडोसल्फान। तो राइट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। 39 नंबर क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना NARP जिसको नार्प कहते हैं की स्थापना पूछ रहा है कौन से सन में हुई थी। 2001 में, 1999 में, 1995 में, 1979 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 1979 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर हेवी क्रीम जिसको भारी क्रीम कहते हैं में वसा प्रतिशत कितना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 30 से 40, 60 से 80, 35 से 50 या 40 से 60। इन चारों ऑप्शन में से बताइए हेवी क्रीम में फैट की परसेंटेज कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 से 40% पाया जाता है हेवी क्रीम के अंदर वसा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20, 16, 18 या अनिश्चित होता है, इसमें से हो जाएगा 16%। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दूध का अपवर्तनांक या रिफ्रेडक्टिव इंडेक्स जो होता है कितना होता है।
1.34 से लेके 1.348 होता है, या 1.024 से लेके 1.2480 होता है, या सी ऑप्शन कह रहा है 1.2480 से लेके 1.2830 होता है, डी ऑप्शन कह रहा है 1.2380 से लेके 1.3240 होता है। तो चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा 1.3440 से लेके 1.3480 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43, बहुतंत्रिका शोध किस तत्व की कमी से लक्षण है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुतंत्रिका शोध किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण है बताना है। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थायमीन का होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, 2 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो या 1.5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 3 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वीर्य तनुकरण की संतुप्त दर कितनी है। 1:100, 1:400, 1:200 या 1:1000। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 1:200। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CGRI कहाँ स्थित है। मखदूम उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, या अबिकानगर राजस्थान, या झांसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, विश्व की दूधों की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। अल्जीरियन, सानेन, मराड़ी या अंगोरा। तो राइट आंसर हो जाएगा दूधों की रानी के नाम से सानेन बकरी को कहा जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गलत कथन ढूंढना है आपको, सुमेलित नहीं पूछा। बकरी का ब्याना यानी बच्चा देना किडिंग कहलाता है, ये बात ठीक है। टर्की मुर्गियों का अंडा देना हैचिंग कहलाता है, ये भी बात ठीक है। कुतिया का ब्याना हैम्पिंग कहलाता है, ये भी ठीक है। लेकिन सुअरी का ब्याना लैम्बिंग नहीं कहलाता है, तो गलत ढूंढना था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, नहीं पूछा है। फर्स्ट कह रहा है गाय के दूध में पीलेपन का कारण जो है कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट की उपस्थिति कारण होता है, ये बात ठीक है। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनिल को कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर जो होता है कैल्शियम की कमी से होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकता नहीं होती, कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है उनको भी चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में काया पलट में सहायक होते हैं। मृदा के अंदर काया पलट जो होता है इसमें सहायक कौन होते हैं। हाथी, गाय, केचुआ, बिल्ली। चारों में से बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर धान का रोग लिखा है और सूची 2 के अंदर रोग का कारण बताना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। झोंका रोग बताना है किसके कारण होता है, तो ये फंगस के कारण होता है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा। उसके बाद धारी रोग जो होता है ये बैक्टीरियल होता है, ए के साथ जाएगा। खैरा रोग जानते हैं जिंक की कमी के कारण होता है, और यहाँ पर टुंगरू जो है ये वायरस डिजीज है। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंपोस्ट कहते हैं
आपको बताना है कंपोस्ट किसे कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद को कहते हैं, गोबर की खाद को कहते हैं, या कृत्रिम या संश्लेषित गोबर की खाद को कहते हैं, या मिश्रित उर्वरकों को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद को कंपोस्ट खाद कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, सिलिकॉन या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूध का पीएच मान होता है, क्या 5.5 होता है, 6.6 होता है, 7 होता है, या 7.3 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.6 होता है दूध का पीएच। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत पर प्रभाव डालते हैं जेट वायुयान, सुपरसोनिक वायुयान, या मिग वायुयान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है मृदा, जलवायु, सिंचाई, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर खुराना, डॉक्टर रॉजर्स, या स्वामीनाथन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए ऑप्शन कह रहा है कम अवधि के लिए, बी ऑप्शन मध्यम अवधि के लिए, सी ऑप्शन लंबी अवधि के लिए, डी ऑप्शन कह रहा है केवल भूमि सुधार के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लंबी अवधि के लिए भूमि विकास बैंक जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया है और सूची 2 के अंदर वनस्पति के नाम दिया है। तो फसलों का वैज्ञानिक नाम यहाँ बताना है आपको। फर्स्ट देखेंगे अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, विटिस वेनिफेरा होता है 4th ऑप्शन के साथ। प्याज का क्या होता है, तो प्याज का हो जाएगा एलियम सेपा 3rd ऑप्शन के साथ। मूंगफली का होता है अरेचिस हाइपोजिया। सरसों का होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इस प्रकार से इसको मिलान कर देंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों अरहर के 200 किलोग्राम बीज उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी थायरम 75 WDP कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 150 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सेरीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, रेशम कीट को, लाख उद्योग को, या मछली पालन को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैधानिक मानक के अनुसार मक्खन में कम से कम वसा का अंश होना चाहिए 84%, 80%, 99% या 70%। तो राइट आंसर हो जाएगा 80% कम से कम होना चाहिए। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करा एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन, रेशम पालन, लाख पालन, या मछली पालन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन करा है चीकू उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश बताना है। तो चीकू उत्पादन में भारत है, ब्राज़ील, पाकिस्तान, या मैक्सिको। तो राइट आंसर हो जाएगा चीकू उत्पादन में पहले नंबर पे इंडिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की रोपाई के लिए सतह से उपयुक्त गहराई होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, साहिवाल, कांकरेज, नागौरी, या थारपारकर। तो राइट आंसर हो जाएगा साहिवाल। याद रखेंगे साहिवाल, गिर, ये सब जो नस्लें हैं ये दुधारू नस्लें हैं। 18 नंबर क्वेश्चन करा जीवाश्म की सक्रियता से क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर बताना है जीवाश्म की सक्रियता से क्या होता है। फर्स्ट देखेंगे मृदा में लवणता बढ़ती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है,
मृदा में क्षारीयता बढ़ती है या मृदा में अम्लता बढ़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ प्रति हेक्टेयर उपज बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट देखें गन्ने की उपज, तो जानते हैं गन्ने की उपज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 800 क्विंटल। उसके बाद देखेंगे आलू की उपज 200 क्विंटल, धान की उपज यहाँ पर हो जाएगा 50 क्विंटल और बाजरा की 25 क्विंटल। इस प्रकार से इसको मिला लेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी की भारतीय नस्ल बताना है। तो भारतीय नस्ल मुर्गी की कौन सी है? लेगहॉर्न, असील, न्यू हैम्पशायर, रोड आयरलैंड। तो यहाँ पर असील जो है ये यहाँ पर मुर्गी की जो नस्ल है भारतीय, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है NDRI स्थित है नई दिल्ली में, इज्जतनगर में, भुवनेश्वर में, करनाल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? कुक्कुट विकास से, डेयरी विकास से, भूमि संरक्षण से या बाढ़ नियंत्रण से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी डेयरी विकास से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा सागौन पाया जाता है तो कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में या मानसूनी वनों में या जौरीय वनों में या शुष्क वनों में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मानसूनी वनों के अंदर सागौन पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा वनों के प्रबंधन और रख रखाव का विज्ञान क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है या सिल्वी कल्चर या सेरी कल्चर या एपी कल्चर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिल्वी कल्चर कहलाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो सब लोग जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी हो जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में ग्रामीण बैंक कब प्रारंभ हुआ? तो बताना है 26 जनवरी 1976 में, 15 अगस्त 1976 में, 2 अक्टूबर 1976 में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है SFDA के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन जिला अधिकारी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, मद्रास में, लखनऊ में, कानपुर में? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यानी बरेली के अंदर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवाहर रोजगार योजना देश में लागू हुई अप्रैल 1988 में, अप्रैल 1989 में, अप्रैल 1990 में, अप्रैल 1991 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी अप्रैल 1989 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना की गई कलकत्ता में, पुणे में, बेंगलोर में या लखनऊ में? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पूना में। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मृदा से जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है? नहीं पूछा है वाष्पीकरण, क्रिस्टलन, रिसाव या बहाव? तो 32 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलन द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइट्रोजन के अभाव से पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं? काली पड़ जाती हैं या हरी पीली हो जाती हैं या ललोई हरी हो जाती हैं या अप्रभावित रहती हैं? तो नाइट्रोजन के अभाव में जो पौधे की पत्तियां होती हैं दोस्तों ये हरी पीली हो जाती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक मुख्य तत्व नहीं है? नहीं पूछा है तो अच्छा क्वेश्चन है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, तीनों की आवश्यकता है लेकिन कार्बन की नहीं होती। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन करा गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है?
देवनी, आयरशायर, करन स्विस या जरसिंध। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आयरशायर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में आलू लाने वाले थे आर्य, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो ये लाया गया था तो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफीम प्राप्त किया जाता है पाफिया एरोबिका से या कैनाबिस सेटाइवा से या थिया सेनेसिस के द्वारा या पेपेवर सोमनिफेरम द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन पेपेवर सोमनिफेरम। ये इसका वैज्ञानिक नाम भी होता है अफीम का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप या केवल नलकूप। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल नलकूप। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल नलकूप। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का जो अंश खाया जाता है उसे क्या कहते हैं। फूल कहा जाता है या पुष्प रचना कहते हैं या फल कहते हैं या पत्ती कहते हैं। तो उसको दोस्तों फूल कहा जाता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शरद ऋतु का फूल है, इसमें से बताना है कौन सा शरद ऋतु का फूल है। तो एनीमोन, कार्नेशन है या क्राइसेंथेमम कैलेंडल है या डेजी डहेलिया है या वृक्षवी। तो सभी के सभी फूल जितने देख रहे हैं, चाहे एनीमोन हो, चाहे डेजी, चाहे क्राइसेंथेमम, तीनों शरद ऋतु के फूल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है या होती ही नहीं है या पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बी ऑप्शन बहुत कम होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू का जन्म स्थान बताना है। पाकिस्तान है, दक्षिण एशिया है या चीन है या भारत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन दक्षिणी एशिया है जो नींबू का जन्म स्थान माना गया है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीजीय जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल होता है। बीजीय जैव उर्वरक का मुख्य इस्तेमाल होता है मक्का में, ज्वार में, चावल में या बाजरे में। तो आपको बताना है मक्का, ज्वार, चावल या बाजरा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चावल में। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में उत्पादन नहीं हो रहा है इंसुलिन का, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का या अल्फा इंटरफेरॉन का या इनमें से किसी का भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन का। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्षक फसलें जिसको गार्ड क्रॉप कहते हैं कहलाती हैं। तो इसमें से बताना कौन सी रक्षक फसलें हैं। गन्ना, आलू, गेहूं, सरसों, गन्ना, पटसन या आलू मूली। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी गन्ना और पटसन जो है ये रक्षक फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थापित किया गया लखनऊ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में या बेंगलोर में। चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र जो है यह स्थापित किया गया था दोस्तों गाजियाबाद में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।